प्रेमचंद क्या जी जितने उपन्यास और कहानियां हैं सबका मूल उपदेश क्या है? आधुनिक भारत में आम आदमी के जनजीवन और शिक्षा क्या प्रभाव पड़ा? कॉमन मैन, लेबर क्लास का आदमी है, सिंपल है, उसके लाइफ में क्या चेंज आया? एक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो किस तरह का लिखते थे। सर। यस यस प्लीज आइए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ हाँ, बैठ जाइए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। बताइए, आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था? सर हिंदी साहित्य। हाँ, हिंदी साहित्य सर। कब पढ़े थे, कहाँ से पढ़े थे? 2020 में सर कंप्लीट किए। ANS कॉलेज जो मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है सर। अच्छा, यहाँ कौन सा सब्जेक्ट रखा? यहाँ सर इतिहास। इतिहास। जी। और आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? सर फर्स्ट प्रेफरेंस है बिहार पुलिस सर्विसेज, सेकंड है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अच्छा, और आप इंटर कब पास किए? 2017 में सर। और बीए कब किए? 2020 में। 2020 में। जी। अच्छा, ठीक है। और आपकी हॉबी क्या है? सर हिंदी उपन्यास पढ़ना सर। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी सर ये ग्रेजुएशन करने के बाद सर सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो 2023 और 24 में सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा, और उसके बाद सर BPSC का यूपीएससी का लिखा था? जी। मेंस? जी। अच्छा, पीटी मेंस निकाल लिए, पीटी निकाल लिए थे? यस सर। वाह। और तो उसमें क्या पेपर होता है पीटी? पीटी में सर 2 पेपर वहाँ होते हैं सर। कौन कौन पेपर होता है? एक फर्स्ट GS का होता है और सेकंड GS2, उसमें CSET होते हैं सर। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग उसमें होता है सर। तो सी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी सर। अब सी सेट का इम्तिहान दिए आप, सी सेट आप कहते हैं उसमें निकल भी गए और उसका फुल फॉर्म नहीं जानते। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये हिंदी में अल्फाबेट कितने होते हैं? हिंदी में सर 44 होते हैं सर। 44 होते हैं, करेक्ट है आप। कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं? सर स्वर 11 होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं सर। हाँ जी। अच्छा, ये कहाँ से लिया गया है ये लिपि? इस लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि सर। इसको देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं? सॉरी सर, ये नहीं। देवनागरी कहते हैं ना, तो देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं? अच्छा, कौन कौन कवि को पढ़ना आपको पसंद है? सर रामधारी सिंह दिनकर सर। और दुष्यंत। क्या है, कलम उनकी जय बोल याद है क्या? रामधारी सिंह दिनकर का है। ये सर उसकी कुछ पंक्तियां याद है सर। क्या है? कलम उनकी जय बोल, जली अस्थियां बारी बारी छिड़काई उसने चिंगारी, ऐसे करके है सर। तो कलम उनकी जय बोल, किनकी जय बोल? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा। चलिए, कौन कौन से उपन्यास पढ़े हैं आप? सर गोदान पढ़े हैं, गबन, रंगभूमि। रंगभूमि। जी। गोदान में तो वो जो है मेन कैरेक्टर कौन कौन है? गोदान में सर होरी, झुनिया, धनिया, गोबर। ये प्रेमचंद क्या जी जितने उपन्यास और कहानियां हैं सबका मूल उपदेश क्या है? सर प्रेमचंद मूलतः सामाजिक यथार्थ को दिखाते थे, समाज में जो घटनाएं घट रही थी, जैसे वो तो हर साहित्यकार अपने समाज का दर्पण होता है, वो देता है जी। लेकिन उन्होंने क्या दिया है, क्या दर्पण दिया है? उन्होंने सर किसानों की समस्या को दिखाया है। उस समय जो देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उसके बारे में उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज को सामने रखा है सर। ठीक। आपके बगल में जी बराबर पहाड़ी के गुफा, जी। क्या खासियत है? सर वो मानव निर्मित पहली गुफा है सर, और वो आजीवक के लिए सर बनाया गया था। वहाँ
जब बारिश के सीजन में वहाँ रहते थे वो तपस्या करते थे सर। अंदर उसकी कैसी फिनिशिंग है? अंदर सर बिल्कुल जो अभी देखा जाए तो संगमरमर की तरह है बिल्कुल सर। और वहाँ गर्मी के दिन में अंदर ठंडक महसूस होती है और ठंडक के दिन में गर्मी महसूस होती है सर। जी सर। शब में गए हैं? नहीं सर, 4-5 जो गुफाएं जो मगरमच्छ के शेप में जो बना हुआ है उस गुफा में गए हैं सर, जिसके गेट पे आगे हाथी चलता हुआ हाथी बना हुआ है। अच्छा जी। किसने बनवाया था इसको? सर अशोक के समय बनाया गया था सर, और फिर अशोक के एक पोता थे वो बनवाए थे। क्या नाम था पता का? वही सर, मैं उनका भी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। दशरथ करके पूछा था क्या? यस सर, दशरथ। जहानाबाद का नाम जहानाबाद क्यों पड़ा? सर ये औरंगजेब की बहन जहान आरा थी, उनके नाम पे पड़ा है सर। कोई वहाँ पे मार्केट भी बसाया था उसने? जी, उस समय वहाँ पे अकाल आया हुआ था तो उसी समय वहाँ मंडी बसाया। मंडी का कहाँ पर है? अभी आज के डेट में उस मंडी में कदम रखना पड़े तो कहाँ रखा है आदमी? राजा बाजार में है सर, जहानाबाद के राजा बाजार में है सर। जहानाबाद के राजा बाजार में? जी। राजा बाजार किधर है? जहानाबाद से सर अरवल जाने के रास्ता में पड़ता है सर। रेलवे लाइन के इधर है कि उधर है? रेलवे लाइन से सर पश्चिम होगा। आप तो लोकल है ना? जी। हिस्ट्री के कौन से पार्ट में आपको ज्यादा अच्छा लगता है? सर आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। क्यों आधुनिक भारत अच्छा लगता है? कि सर इसमें मूलतः हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन। अब मैं सिंपल सवाल पूछ, जी। आधुनिक भारत में आम आदमी के जनजीवन और शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? कॉमन मैन, सर लेबर क्लास का आदमी है, सिंपल है, उसके लाइफ में क्या चेंज आया? सर जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए तो हमारे जो फाउंडिंग फादर या जो रिवोल्यूशनरी थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने। हम रिवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं जी। उनकी शैक्षणिक और आर्थिक दशा में क्या परिवर्तन हुआ? यस सर। सर उस समय कुछ शिक्षा नीतियां लाई गई थी, जैसे मैकाले की नीति लाई गई थी। उसके बाद सर वुड्स डिस्पैच ये सब लाया गया था, तो उससे एजुकेशन को डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था सर, जो पहले नहीं था। और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में क्या हुआ? इकोनॉमिक क्या चेंज आया मजदूरों की जिंदगी में? सर आधुनिक भारत में सर जो इंडिया का जैसे एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी था सर, तो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी उस समय वो मेनली जो गाइडेड था ब्रिटिश के द्वारा, वो ब्रिटिश के इंडस्ट्रीज को फुलफिल करने के लिए था। जैसे यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर को, इंडिगो का कल्टीवेशन, ये सब को बढ़ावा दिया गया। और जहानाबाद में कहाँ इंडिगो लगाता था? जहानाबाद में नहीं, लेकिन मेनली जैसे पश्चिम चंपारण कुछ खास जगह पर था। जी। सब जगह नहीं था। उस समय एक ट्रेडिशन था कि अपना संपत्ति कोई से कोई नहीं रखेगा, तब जमींदार की होगी। जी। उसके यहाँ खाना है, उसके यहाँ रहना है। जैसे शहरीकरण हुआ तो रिक्शा चलाना हो या जो भी अपने काम के लिए लोग बाहर माइग्रेट कर गए, जी। तब क्या प्रभाव पड़ा? तब सर शहरीकरण बढ़ा और जमींदारी जो वहाँ लेबर के प्रति उनका व्यवहार बदल गया था सर, जो कृषक वर्ग थे। और फिर सर बिहार से गिरमिटिया मजदूर ये सब के भी वो तो विदेश चले गए। जी। एक व्यक्ति है अलेक्जेंडर कनिंघम, उनका हिस्ट्री में क्या योगदान है? सर उन्होंने वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे सर, और उन्होंने इंडियन इतिहास को ग्लोबल लेवल पे रखने का काम किया सर। जैसे पहले भारत का इतिहास को कमतर आंका जाता था यूरोपियन के द्वारा, लेकिन वो यूरोपियन होते हुए भी भारत को इतिहास के लिए को प्रमोट किए सर। गया के लिए क्या दिया उन्होंने? सॉरी सर, ये मुझे मालूम नहीं। कनिंघम साहब ने गया के लिए कुछ दिया, नालंदा के लिए कुछ दिया? सर आपका हिंदी है जी, हिस्ट्री में तो सर पूछे ही हैं। कनिंघम साहब ने गया का मैंने कुछ चीज उन्होंने खोजा था क्या? नहीं खोजा था सर मुझे एग्जैक्ट देख लीजिएगा, अगर हिंट मिल रहा तो उसको देख लेना जरूरी है। हिंदी साहित्य है ना जी। हिंदी साहित्य में एक है छायावाद जी। दूसरा उत्तर छायावाद। तो छायावाद के कौन कौन प्रवर्तक हैं उनका नाम बता दीजिए। मेन चार हैं, कुछ एक दो और नीचे बता सकते हैं तो उनका बताइए। जयशंकर प्रसाद हैं सर। उनका कृति बता दीजिए और उनके कृति पे क्या क्या उनको अवार्ड मिला, साहित्यिक अवार्ड मिला, ज्ञानपीठ मिला, पद्म पुरस्कार मिला, ये बताइए। जयशंकर प्रसाद कमायनी का रचना किए थे सर, इनको प्रवर्तक बोला जाता है छायावाद का, और इन्हें ब्रह्मा भी बोला जाता है सर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, और सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है सर, उनकी रचना यामा थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सर
सॉरी सर, मैं वो रचना का नाम वही बोल रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी था सर। और सुमित्रानंद पंत का मित्रानंदन पंत का सर भारत भारती सर। नम्रा। चिदम्बरा सर, चिदम्बरा के लिए ये सर। चारों आपने तो बता दिया, जी। चारों पे उनके कृति पे भारत जी। सरकार ने या हिंदी साहित्य अकादमी ने जी या ज्ञानपीठ अवार्ड ने कुछ मिला है चारों का अलग जी अलग? सर, चिदम्बरा के लिए सर उनको पहला ज्ञानपीठ अवार्ड पहली बार उन्हीं को मिला था सर, चिदम्बरा के लिए सर। पद्म पुरस्कार भी उनको कोई मिला? सॉरी सर, ये अभी याद नहीं है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बताइए। सर। वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मूलतः ओज के कवि थे सर। नहीं, उनका जो है ना वो तो समझ गए, जी। उनका कोई रचना पे उनको कोई अवार्ड मिला है? सॉरी सर, अभी याद नहीं है। याद कर लीजिए ना, ये तो छायावाद का 4 प्रवर्तक है जी। नीचे और भी बहुत सारे हैं जी लेकिन 4 को क्या क्या कौन मेन रचना तो मैंने दर्जनों में है, जी तो उसका मेन रचना क्या है, उस रचना पे क्या उनको अवार्ड मिला? भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार दिया, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया, हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड दिया, जी क्या क्या दिया? ये तो बस कानून बनता है ना। जी। अच्छा, पूस की रात Yes. किनका लिखा हुआ? उसकी रात सर मुंशी प्रेमचंद का है सर। प्रेमचंद। क्या उसमें दर्शाया जाता है? उसमें सर एक किसान के जीवन को दर्शाया गया है सर। उसकी रात में, वो ठंडक में किसान मेहनत करता है, इसकी दिखाया गया है सर। मेहनत करता है। जी एक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जी सर। वो किस तरह का लिखते थे? सर भारतेंदु हरिश्चंद्र को सर आधुनिक काल का उनको बोला जाता है सर, प्रवर्तक बोला जाता है सर। वो पूर्ण जागरण, हिंदी को पूर्ण जागरण का काम किए सर। अच्छा जी। आप गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं? यस सर, गुप्ता पीरियड में सर साइंस टेक में हम लोग इम्प्रूवमेंट किए। उस समय का आयरन पिलर है सर हमारे पास, जिसमें अभी जंग नहीं लगता है सर। साहित्य कालिदास थे सर उस समय हमारे पास सर। उस समय जो समुद्रगुप्त थे, ये सब अपना राज्य का एक्सपेंशन किए थे। और जो सर गोल्ड क्वाइन जो था उस समय सबसे ज्यादा जो प्रचलन में ट्रेड में आया सर, इन सब कारणों के कारण गुप्ता ठीक पीरियड है। को गोल्डन पीरियड बोला जाता है। आपका इंटरव्यू हो गया। कब है इंटरव्यू? 19 मार्च को है सर। तो अभी 20-22 दिन है। जी इसको थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए जो सर बोले हैं, और जो हम लोगों ने कहा उसको थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए, और पेपर ऊपर पढ़िए। घटना, इंटरनेशनल घटना, जी सर। अभी जो जियो पॉलिटिक्स में चल रहा है, तो वो सब आप देख लीजिए। मेहनत करिएगा तो हमको लगता है कि अच्छा रहेगा। ठीक है? ठीक। अब घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, जी सर। पढ़िए, कोई मित्र हो, घर का कोई व्यक्ति हो, किसी से भी।